हेलो, कैसे स्टूडेंट्स। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने समांतर माध्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, लेकिन समांतर माध्य की विशेषताओं से पहले हम अगर बात करें तो आज हम जो सांख्यिकी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सांख्यिकी स्टैटिक्स के जब शब्द शुरू किए जाते हैं या इस टॉपिक को जब शुरू किया जाता है तो इससे पहले हमें कुछ शब्दों को समझना जरूरी होगा, क्योंकि उनके बिना सांख्यिकी का ज्ञान क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। अब हम सांख्यिकी शुरू करते हैं। उसके अंदर हम सीधी सी बात है, सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या है वर्ग अंतर की, ठीक है ना। वर्ग अंतर किसे कहा जाता है, ठीक है, क्लास इंटरवल कह सकते हैं हम अपने, ठीक है। वर्ग अंतर क्या होता है, किसी भी सी बात है कि कोई भी अगर ग्रुप है, जैसे अगर हम बात करें कि 0 से 10 का ग्रुप है, 10 से 20 का ग्रुप है, 20 से 30 का ग्रुप है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। 10 से 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 20 से 30 कितने का डिफरेंस है, 10 का। 30 से 40 कितने का डिफरेंस है, 10 का। यही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग अंतर कहलाता है। आई बात समझ में, किसे कहा जाता है, वर्ग अंतर। इसे ही वर्ग अंतर कहा जाता है, किसे। अब इसके साथ आपके एक कंसेप्ट और शुरू कर देते हैं कि जिसका दूसरा नाम है वर्ग सीमाएं। अब वर्ग सीमाएं क्या होती हैं, जैसे अभी हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारी वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाओं के अंदर दो लिमिट्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, 0 जो है वो लिमिट कहलाती है L1, और जो 10 है वो लिमिट कहलाती है L2। ये 10 पहली लिमिट है, इसलिए इसको L1 और L2 बोला जाएगा। इसको L1 और इसको क्या बोला जाएगा, L2 बोला जाएगा। वर्ग सीमाएं, एक जो वर्ग होते हैं उसके वर्ग की निचली सीमा यानी 0 कौन सी सीमा है, निचली सीमा है, ठीक है, और 10 कौन सी सीमा है, ऊपरी सीमा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम निचली सीमा को क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं, और ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं, L2 बोला जाता है। ये भी 10 निचली सीमा, 20 ऊपरी सीमा, 20 निचली सीमा, 30 ऊपरी सीमा। इसको जो सिंबल दिया गया है स्टैट्स के अंदर वो L1 और L2 दिया गया है। अब यहां से कंसेप्ट भी क्लियर आपका, जो पहले वाला का दोबारा हो सकता है कि वर्ग अंतर यानी जो क्लास की सीमाएं होती हैं, लिमिट्स होती हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग अंतर कहलाता है। जैसे अगर हम इसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि L2 में से L1 माइनस कर दो। जैसे 10 में से L2 क्या थी, 10, और 10 में से 0 माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ गया, 10। 30 में से हमने 20 लेस किया, क्योंकि 30 क्या है, L2 है, और 20 क्या है, L1 है। लेकिन हम कॉमन सी बात करें तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो हम सीधा ही बता सकते हैं 20 से 30 कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो सांख्यिकी की जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने वर्ग अंतर के बारे में पढ़ा। कई बार क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है कि इसमें से किसके अंदर वर्ग अंतर कितना है, ठीक है। तो 0 से 10, 20 से 30 कोई भी डिफरेंस हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लिया मैंने 50 से 80 तक का, कितने का डिफरेंस है, 30 का। अगर आप उस तरीके से भी करना चाहते हो तो L2 में से L1 क्या कर दो, माइनस कर दो। जब L2 में से L1 माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, 30 का डिफरेंस आ जाएगा। ये था हमारा वर्ग अंतर। दूसरा था हमारी वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाओं का मतलब कि L1 और L2। L2 किसे बोला जाता है, जो एक वर्ग होता है जो उसकी ऊपरी सीमा होती है, ठीक है ना। ऊपरी सीमा का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू निचली वैल्यू कहलाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वर्ग अंतर है। वर्ग सीमाएं एक ग्रुप का 0 से लेके कितने तक का, 10 तक का डिफरेंस होता है। कैलकुलेशन इन दोनों के अंदर एक ही बात, दोनों का एक ही कंसेप्ट था, दोनों से एक बात भी सॉल्व हो गई आपका कि वर्ग अंतर निकालना है तो L2 में से L1 माइनस कर दो। तो वर्ग अंतर किसे कहा जाता है, कोई भी वर्ग है, वर्ग की सीमाओं जो होती है उनके बीच का जितना भी अंतर होता है वो वर्ग अंतर कहलाता है। वर्ग सीमाएं ग्रुप की निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक की जो वैल्यू होती है वो वर्ग सीमाएं कहलाती हैं। जैसे 0 से 10 तक, ठीक है, तो 0 से 10 तक की वर्ग सीमाएं, इसमें L1 और L2 को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं। आई बात समझ में।
बढ़े हम तीसरे कंसेप्ट की तरफ। तीसरा कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अगला आता है मध्य मूल्य, जिसे मिड पॉइंट, मिड वैल्यू कई नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, मिड पॉइंट भी कह सकते हो, मिड वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, अब मिड पॉइंट मिड वैल्यू किसे कहा, जैसे अभी आपने पीछे क्या पढ़ा वर्ग सीमाओं के बारे में। जैसे अगर हम बात करें 0 से 10, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 50 से 80, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 80 से 100, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? या मध्य बिंदु के जब दो वर्ग सीमाओं, कौन सी वर्ग सीमाएं अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, एक तो L1 और एक L2, जब दो वर्ग सीमाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। जैसे 0 और 10 को जोड़ा, फॉर्मूला तो यही बताता है, फॉर्मूला इसका L1 और L2 बना में 2, तो 0 और 10 को जोड़ा, 10 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। इनका मध्यमान कितना है? 5 है। 50 और 80 दोनों की वर्ग सीमाएं कितनी है? L1 और L2, टोटल किया 50 और 80 कितना? 130, 130 डिवाइडेड बाय 2 65। कंसेप्ट क्लियर कि मध्य बिंदु किसे कहा जाता है? दो वर्ग सीमाओं का योग कर यदि उसे 2 से भाग कर दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। 80 और 100 का मध्य बिंदु कितना होगा? 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 90। तो हम कह सकते हैं L1 और L2 डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला भी आपके सामने बन गया। लेकिन अगर हम एग्जाम के अंदर समय बचाना होता है तो हमें सीधी सी बात पता है कि दोनों वैल्यूओं को जोड़ना है और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। फॉर्मूला पुट नहीं किया जाता। लेकिन अगर एग्जाम में फॉर्मूला भी आ जाए तो हमें पता लग रहा था हम क्या कर रहे थे? 0 और 10 को ऐड कर रहे थे, यानी L1 और L2 को टोटल कर रहे थे और उसके बाद उसको 2 से क्या कर रहे थे? हम डिवाइड कर रहे थे। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट था मध्य बिंदु। पहला वर्ग विस्तार पढ़ा, फिर वर्ग सीमाएं पढ़ी, फिर तीसरा हमने मध्य बिंदु पढ़ा। ठीक है, चलो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ग अंतर, वर्ग विस्तार, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम मध्य बिंदु भी पढ़ लिया, मध्य बिंदु, उसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो वर्ग होते हैं उसकी आवर्ती क्या होती है, यानी वर्ग आवर्ती कहा जाता है। ठीक है ना, कि जैसे अगर कोई बात करें हम 5 नंबर लाने वाला, यानी 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। तो ये वर्ग की क्या कहलाती है, या वैल्यू की क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। या हम कहते हैं कि 0 से 5 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। तो ये वर्ग की क्या होगी? आवर्ती कहलाएगी। जैसे 5 से 10 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो हम कह सकते हैं 5 से 10 की वर्ग आवर्ती कितनी है? 3 है। ठीक है, तो 0 से 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट थे, आवर्ती बारंबारता, इसे एक ही बात कहा जाता है, आवर्ती ही बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारा कंसेप्ट वर्ग आवर्ती जो चौथा था, हमने बताया कि वर्ग आवर्ती का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम बता सकते हैं कि 0 से 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट है। अब हमें ये तो पता है कि 0 से 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट है, लेकिन 5 नंबर लाने वाले कितने हैं, 4 लाने वाले कितने हैं, 3 लाने वाले वो हमें नहीं पता। हमें तो सीधा ये बताया कि 0 से 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट है। तो वर्ग की आवर्ती क्या है? 0 से 5 कितनी? 10, और 5 से 10 की आवर्ती कितनी है? 3 है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट है जो हम उसकी बात करते हैं, आवर्ती वितरण। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता है तो उसके भी रूल्स होते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आवर्ती वितरण के अंदर कई बार यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है कि जैसे अगर हम बात करें क्लास इंटरवल की, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें दी है 3, 4, 5, 6, जो भी 4 हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्ग आवर्ती होती है, उसके अंदर कितने वर्ग अंतर होने चाहिए? एक वर्ग आवर्ती होती है, उसमें कितने वर्ग अंतर होने चाहिए? तो आपका आंसर है कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 15 वर्ग अंतर होने चाहिए।
तो आवर्ती वितरण की अगर हम बात करें तो उसमें यही बात ध्यान रखी जाती है कि जब हम आवर्तियों का विन्यास करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आवर्ती वितरण की जब बात आती है तो इसमें क्वेश्चन यही बन जाए कि अगर एक वर्ग आवर्ती होती है उसके अंदर कितने वर्ग अंतर हम कम से कम हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। तो एक वर्ग अंतर के अंदर कितना, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ग अंतर होने चाहिए, 15 होने चाहिए। अगर 15 वर्ग नहीं है तो क्वेश्चन सही नहीं माना जा सकता। ज्यादा है जैसे 15 से और 5 से कम है तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाता। तो ये हमारे सांख्यिकी का सबसे पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने शब्दों को पढ़ा, क्योंकि इन शब्दों के बिना हमारी आगे जो रूपरेखा है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। आज हम क्लास एक बार यहीं खत्म करते हैं। मैं आपको फिर एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जैसे हमने पहले वर्ग लिमिट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा था, हाँ, वर्ग विस्तार, ठीक है। फिर वर्ग सीमाओं के बारे में पढ़ा, फिर हमने मध्यमान के बारे में पढ़ा, या मध्यमान मध्य मूल्य एक ही बात है, ठीक है। आवर्ती वितरण के बारे में पढ़ा, ठीक है, पढ़ा हमने आवर्ती वितरण के बारे में, और वर्ग आवर्ती के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ये हमारे सांख्यिकी के कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमने बात की। आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। धन्यवाद।